नमस्कार दोस्तों। ये एक महिला का पाम है और इनकी उम्र 53 ईयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनके द्वारा कभी सही फोटो चाहिए वैसे मिले ही नहीं है। फिर भी यथाशक्ति जो दिखने की कोशिश करूँगा और लगभग नियर पहुँचने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये मध्यम स्क्वायरिश पाम है, बहुत ज़्यादा स्क्वायरिश भी नहीं कह पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनती तो नहीं होंगे ये। उंगलियां बहुत बड़ी है। ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा, और स्लो निर्णय लेने वाले होते हैं, बहुत सोच कर निर्णय लेते हैं। ये इनकी खासियत होती है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। पर ये बड़ा अंगूठा होने के बावजूद जो पैडिंग चाहिए वो इतनी मजबूत नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर वाले इंसान होते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। ये उंगली जब किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो व्यक्ति को हार्डवर्क बहुत कराती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। समय कैसा भी चलता हो, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। और इनके फैलेंज भी बड़े, देखिए ये, और उसमें एनालिटिकल पर्सनालिटी में इजाफा होता है। बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। मुझे आज भी याद है जब इनसे पहला संपर्क हुआ था तो कम से कम अच्छी खासा समय इन्होंने मुझसे बात की थी और फिर पेमेंट डाला था। तभी इनका हाथ नहीं था, इनके हस्बैंड का हाथ था। जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर इतनी बड़ी रेखा दिखे तो आप समझ लो कि उसके जीवन में बुढ़ापे में अच्छी खासी इनकम लिखी हुई है, व्यवस्थित इनकम आती है। और बुध पर्वत अपने आप में उभार है भरपूर, तो ऐसे लोगों को सुंदरता अच्छी मिलती है। वाणी एकदम मीठी होती है, मधुर, जैसे शहद डाली हुई। बिजनेस सेंस पावरफुल होता है। लैंग्वेज की पकड़ भी इन पर अच्छी होती है इनकी। पर यह पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा उभार है, तो ऐसे लोगों को नाम के प्रति भी ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन होता है मेरा नाम होना चाहिए। अब इनके हाथ में ये साइनों को निकाल तो पाए नहीं है, पर एक जगह पर दिखी है और एक जगह पर संकेत होने के चांसेस है। ये इस जगह पर इनके साइन है और एक यहाँ पर संकेत है, एक यहाँ पर संकेत हो सकते हैं और एक यहाँ पर संकेत हो सकते हैं। ये कंफर्म है, बाकी की ये संकेत है। और इनके हाथ में स्क्वायर साइन भी है। ऐसे लोगों का फैला हुआ कामकाज होता है, इनका या इनके हस्बैंड का। तो इनके हस्बैंड का सॉफ्टवेयर का काम है, तो बट नेचुरल है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वालों के हाथों में, जो फॉरेन से काम करते हैं उनके हाथों में ये स्क्वायर पाया जाता है। मल्टी सिटी का काम होता है, इंटरनेशनल, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया विद्या रेखा बनी हुई है। इस तरह की विद्या रेखा हो तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी
ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इस पार्ट में उभार ज़्यादा है। जब इस पार्ट में इस तरह का उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। जुपिटर माउंट अच्छा ही है इनके हाथ से खाना, क्योंकि मैंने दूसरे हाथ के फ़ोटो देख चुका हूँ मैं, जो स्ट्रेट फ़ोटो आए थे। ऐसे लोग टेस्टी खाना बनाते। इनको दूसरों की सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। पर इनको इज्जत भी अच्छी मिलती है। चाहे कहीं पर भी गए तो लोग उठकर जवाब देंगे, यानी बैठने को जगह देंगे। कहीं ना कहीं ये जुपिटर माउंट आपको इज्जत अच्छी दिलाता है। प्लस थोड़ा सा शरीर में वजन भी रहता है इस माउंट के कारण। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ दिलाने में समर्थ है। अगर वो लाभ न भी हो तो भी ये लोग आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। अगर ये स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनके जीवन में आई होगी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचे होंगे। एक लाइन, दो लाइन, और यहाँ पर भी एक लाइन है। ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी, धार्मिकता और मल्टीपल इनकम के सोर्स, ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल पता नहीं चल रहा, पर मध्यम जैसा ही लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। हाँ, उंगली दबाने से अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता होगा, दब जाती होगी, डीप तक जाती होगी, तो व्यक्ति को कमज़ोर रहता है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा उतनी होती नहीं व्यक्ति के जीवन में। बाहरी मंगल व्यवस्थित है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये जब खड़ी लाइनें होती है तो ऐसे लोगों को अगर कोर्ट केस भी हो जाए तो इनको सफलता मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी लाइनें दिख रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हो तो ऐसे लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। ये जीवन भर एसिडिटी से लेकर संघर्ष करते रहते हैं। इनके हाथ में यहाँ पर ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है, विदेश से धन प्राप्त करवाता है। तो इनके जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग, सालों से ये विदेश में ही है। जीवन रेखा ही पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ये भी एक योग है। अपने जन्मस्थल से व्यक्ति दूर रहता है। जहाँ तक मुझे याद है इनका लव मैरिज है, पर ऐसी कोई लाइन, यहाँ से लाइन आती है और यहाँ पर टच करती है। एक लाइन दिख तो रही है, कभी कभी ये यहाँ पर होती है, कभी कभी यहाँ पर होती है। तो इनके यहाँ पर संकेत तो लग रहे हैं, पर ये इतना साफ फोटो नहीं आया हुआ है। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित ही होगा। ये थोड़ा सा टिल्टेड पाम है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये यहाँ से थोड़ा सा उभार है। इसके लिए चंद्र मून माउंट अच्छी तरह से सामने नहीं आ रहा। और यहाँ पर स्क्वायर साइन भी नज़र आ रही है। तो ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, झूठ पसंद नहीं आता। मुझे मालूम नहीं ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनको बेनिफिट होगा। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते हैं। इनकी हृदय रेखा को देखें तो यहाँ से ही शुरुआत हो रही है और मोटी है। ऐसे लोगों के जीवन में झंझटों भरा जीवन होता है, आपाधापी लगी रहती है। पर्सनल जीवन उत्तम तरीके से जी नहीं पाते। बहुत मोटी हृदय रेखा है। और ये जो लाइन है व्यक्ति को 4 बेनिफिट देती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ,
ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, और जो भी काम करे, चाहे जॉब करे या खुद का करे, आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। हाँ, संपन्न क्या, बड़े स्तर का काम होता है। जॉब भी करेंगे तो बड़े स्तर का काम होता है। और हृदय रेखा जब शनि पर्वत से निकलती है तो सुबह उठते ही पैसे की तरफ झुकाव इनका ज़्यादा रहता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, कभी कभी हाथ पैर उठाना, ये इनकी स्वभाव में रहता है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और एक दो फ्लड लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब देखिए यहाँ पर ये गैप, ये जब किसी व्यक्ति के गैप होता है तो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा। किसी के अंडर में काम करना पसंद ही नहीं आता। पर जब परिवार को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये इनकी खासियत होती है। और इनकी माइंड लाइन देखिए पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अति महत्वाकांक्षी लोग होते ही है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। मुझे लगता है ये माइंड लाइन यहाँ पर, ये धन रेखा के बदले ये डबल माइंड लाइन ही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये टूटी है, इस जगह पर ब्रेक है। अब इसको समझने की हम किसी और फोटो में कोशिश करते हैं, अगर स्ट्रेट फोटो मिल गया तो। यहाँ पर ब्रेक लग रहा है। एग्जैक्ट उम्र तो नहीं निकलेगी यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन सीधी ड्रॉ करने में 42-45 के आसपास ऐसी कोई घटना घटी होगी, उसके बाद ये जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे, उसके पहले इतने सीरियस नहीं होंगे। और उसके बाद कम्युनिकेशन लेवल भी बढ़ गया होगा अगर ये डबल माइंड लाइन होगी तो, और धार्मिकता भी बढ़ गई होगी। जिस समय ये बदलाव आया होगा, ये एक्चुअल में एज परफेक्ट नहीं निकल रही है। और 42 के आसपास की एज निकल रही है। आप जब से ज़्यादा धार्मिक होने लगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गया उसी समय से, और सीरियस जीवन के प्रति हो गए होंगे, उस समय से ये माइंड लाइन का ब्रेक। और ये माइंड लाइन जब ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है उतना समय, जितना ब्रेक का पीरियड रहता है। और एक तरह की राहु रेखा जैसा ही काम होता है। और डबल माइंड लाइन नहीं होगी तो भी ब्रेक तो नज़र आ ही रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाकी माइंड लाइन ऐसे तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ी है, तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर होती है, ज्ञानी लोग होते हैं, निरीक्षण शक्ति ऐसे लोगों की भरपूर अच्छी होती है। ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अब इनके जीवन में देखें तो एक 29 में भरपूर बड़ी रेखा ने काटा, ह्यूज लेवल की राहु रेखा आई। उसके पहले भी एक दो छोटी छोटी लाइनें थी, तो 3 साल में छोटी छोटे रुकावटें आई होगी, और उसके बाद ये बड़ी रुकावट इनको 29 के आसपास दिख रही है। उसके बाद 31 में एक ऑफशूट नज़र आ रहा है जो ऊपर की तरफ पीछे से जा रहा है, और उसके पहले भी कोई ऑफशूट है। फिर 33 में भी एक इस तरह से कट है, तो छोटा सा राहु रेखा काटा हुआ 33 में भी, और 33 के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ है। फिर 34 के आसपास भी है, और 35 में एक राहु रेखा ने काटा। अब उसके बाद इस फोटोग्राफ का सहारा लेते हैं हम। थर्टी फाइव के बाद 37 में एक ऑफशूट है, 39 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है, और 40 के आसपास से
ये लाइन नीचे जाती होगी तो यहाँ पर भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। ये 40 से जो ऑफशूट चालू हुए, ये इनको यहाँ तक अगर मैं गिनूँ तो ये पीरियड है 46 तक का पीरियड। यहाँ पर इनके जीवन में 3 बड़े 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 ऑफशूट थे, तो कोई अच्छा लाभ इनको प्राप्त हुआ होगा। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा है 48 में, और ये लाइन यहाँ से नीचे जाती होगी तो यहाँ पर भी कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इसके आसपास में, 46 और 48.5 के आसपास। उसके बाद 50 में भी एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, फिर 51 में राहु रेखा है, और 53 के आसपास ऑफशूट है, और छोटी सी राहु रेखा है। फिर उसके बाद 58 में राहु रेखा है, और 60 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। 58 और 60 में भी छोटी सी राहु रेखा है 58 में, और ये 60 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। तो कोई ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी इनके जीवन में आएगी। और 66 के आसपास बदलाव है, और यहाँ पर भी ऑफशूट है। घर बदलेंगे, देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, या व्यवसाय बदलेंगे। 66 के बाद 71 में ऑफशूट है, और ये लाइन नीचे जा रही है, नियर एंड डियरर की डेथ। और 73 में भी नियर एंड डियरर की डेथ है, और 76 में भी ऑफशूट है। और ये रेखा फिर आगे चलकर ऐसे जा रही है। अब इनकी धन रेखा पर जो कट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक कट लगभग 29 के आसपास है, एक कट 34-35 के आसपास है, एक कट 37 के आसपास है, एक कट 41 या 42 के आसपास है। ये लाइन का पता नहीं चल रहा है ये इन्वेस्टमेंट लाइन है या लॉस देने वाली है। उसके पहले तो कट है, ये पीरियड होगा इनके जीवन का 46 के आसपास का। ये कट, अगर ये कट होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। उसके पहले भी एक छोटा सा नुकसान तो इनको हुआ ही होगा। उसके बाद वर्तमान में एक लाइन काट रही है, पर ये सीधी काट रही है, और ये एज होगी वर्तमान में ही 53-54 के आसपास ही एक रेखा ने काटा है। तो आर्थिक नुकसान के पूरे या तो चला गया होगा या जाने वाला है, और बाकी के सीधे सीधे नुकसान है, इसको गिनने की ज़रूरत भी नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ये लाइन सीधी चलकर ऊपर तक जा रही है, और यहाँ पर एक और लाइन है, ये एज होगी इनकी उस समय 43 के आसपास या 42 के आसपास, और ये लाइन धीरे धीरे आगे बढ़कर ये अच्छा ग्रोथ इनको मिला होगा इस लाइन से, और ये या तो इन्वेस्टमेंट होगा या और कोई इनकम होगी। अब इनकी धन रेखा में कोई दम नहीं था। इनकी धन रेखा में कोई दम ही नहीं था। ये तो पूरा पीरियड, आगे की लाइन दिख नहीं रही है, इसके लिए जजमेंट देना गलत है, क्योंकि मुझे लगता है ये माइंड लाइन है। अगर 36 से देखे तो ये पीरियड इनका बहुत ख़राब गया होगा। ये पीरियड होगा 41 तक का, और फिर ये जो पीरियड है ये ख़राब गया होगा। ये पीरियड होगा इनका 43 से लेकर 46 तक का, ये बहुत ख़राब गया होगा। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरी होगी, और ये एक अलग ही है इसका। अगर इसका फल देखें तो ये फल 44 के बाद अच्छा मिलना चालू हुआ होगा, 44 या 45 के बाद इस लाइन से यहाँ पर इनकम अच्छी खासी जनरेट हुई होगी। यहाँ पर लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये लाइन एकदम बेटर हो रही है 57 से। 57 से बहुत ज़्यादा ग्रोथ जीवन में मिलेगी। तब तक तो जैसी नॉर्मल है। हाँ, ये कट आपको नुकसान ज़रूर इस जगह पर 53-54 के आसपास है कट, और
यही लाइन आगे यहाँ पर कट कर रही है लगभग 49 के आसपास, और यहाँ से जो आपके पास पैसा बचेगा वो भरपूर बचेगा, यानी यहाँ पर प्रोग्रेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी और बाकी की लाइनें भी मजबूत है। तो बुढ़ापा आपका आर्थिक रूप से जितनी सफलता आपने देखी नहीं होगी उससे कई गुना ज़्यादा सफलता आपको 57 के बाद से दिखेगी पर्सनल लेवल पर। बाकी की साइड की लाइनें आपको इनकम दे ही रही है, पर पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छी सफलता आपको 57 के बाद देखने मिलेगी। अप टू मरने तक कोई लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।